क्या आप सोच सकते हैं भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में कभी आपातकाल घोषित किया गया था? कभी अखबारों को अपना न्यूज़ छापने से पहले सरकार की इजाज़त लेना पड़ता था। बिना गलती के लोगों को जेल जाना पड़ता था। ऐसे ही बात करेंगे भारत में 1975 में किया गया आपातकाल घोषित के बारे में, जिसमें भारत सरकार का पूरा लोकतंत्र मर चुका था। तो ये सवाल उठता है कि भारत में 1975 में क्यों आपातकाल घोषित किया गया? एक लोकतांत्रिक देश में क्यों लोगों की आज़ादी छीन ली गई? 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सरकारी संसाधनों का गलत दुरुपयोग करके चुनाव को जीता है, इसीलिए उन्होंने चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। इस फैसले के बाद इंदिरा गांधी की प्रधानमंत्री पद पर बने रहने की वैधता ही खत्म हो गई थी। देश भर में विपक्ष के नेता कहने लगे अब तुम इस्तीफा दो, मगर इंदिरा गांधी डटी रही। उन्हें डर था कि अगर वो हटी उनका पूरा राजनीतिक जीवन खतरे में आ सकता है। उसी वक्त जयप्रकाश नारायण चला रहे थे एक जन आंदोलन जिसका नाम था संपूर्ण क्रांति। ये आंदोलन था भ्रष्टाचार, महंगाई और तानाशाही के खिलाफ। बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हर जगह के नागरिक और नवयुवक रोड पर उतर चुके थे। जेपी खुलेआम कहने लगे थे सत्याग्रह करो और सरकार को बदल डालो। इंदिरा गांधी को पूर्णतः लगने लगा था कि उनकी सरकार अब गिर सकती है और उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। जब हर तरफ विरोध बढ़ने लगा तब संविधान के 352वें अनुच्छेद का सहारा लेकर आपातकाल घोषित किया गया। उन्होंने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से कहा देश में अशांति है, इसीलिए देश में आपातकाल घोषित होनी चाहिए। राष्ट्रपति ने बिना सोच विचार के तुरंत मंजूरी दे दी। 25 जून 1975 को आकाशवाणी से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का शीतल एवं चौंकाने वाला एक संदेश आया। उनका संदेश था कि राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल घोषित कर दिया है, परंतु इससे देश के नागरिकों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन सच्चाई ये थी कि आने वाले दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला दिन साबित हुआ। इसी 25 जून को वर्तमान सरकार द्वारा भारतीय संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया। इमरजेंसी लग चुकी थी। अब सरकार के पास असीमित शक्तियां थीं। धीरे धीरे एक लोकतांत्रिक देश एक तानाशाही देश घोषित हो चुका था। भारत का संविधान हमें कुछ मौलिक अधिकार देता है, जैसे बोलने की आज़ादी, तर्क करने का हक और बिना कारण के गिरफ्तार ना होने का अधिकार था। लेकिन इमरजेंसी लगते ही अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 इन दोनों को निलंबित कर दिया गया। मतलब कुछ बोलो तो जेल, कुछ पूछो तो गायब कर दिया जाता था और यहाँ तक कि कोर्ट भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता था। अखबारों को हर खबर सरकार को दिखाकर छापनी पड़ती थी। अगर कुछ सरकार के खिलाफ छापा तो अखबार पर ताले लग जाते थे। दिल्ली के मशहूर अखबार द इंडियन एक्सप्रेस ने अपने संपादकीय में खाली जगह छापा था, क्योंकि उन्हें सच छापने तक का अधिकार नहीं था। सोचिए भारत में क्या दुर्दशा थी उन दिनों। जिन्होंने भी इंदिरा गांधी के खिलाफ आवाज उठाई वो रातों रात गिरफ्तार हो गए। कई मशहूर नेता बिना किसी गुनाह के अंदर जेल में डाल दिए गए, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, जॉर्ज फर्नांडिस, जिन्हें झूठी बम विस्फोट की साजिश में फंसा दिया गया। सिर्फ नेता ही नहीं, साधारण लोग, छात्र, कार्यकर्ता, कोई सुरक्षित नहीं था। अगर आपने कुछ कहा तो आप जेल में थे। इमरजेंसी का एक काला पहलू और भी था, नसबंदी का अभियान जो संजय गांधी के नेतृत्व में चलाया गया। गरीब लोगों को पकड़कर बिना उनके मर्जी के खिलाफ उनका नसबंदी करा दिया जाता था। कई जगह पर लोगों की मौत हो गई, लेकिन सरकार नहीं रुकी। उनको आंकड़ों की चिंता थी, लोगों की नहीं। इमरजेंसी के इन 21 महीनों में
लोकतंत्र को कुचला गया, स्वतंत्रता को कैद कर लिया गया और भारत की आत्मा को चुप करा दिया गया। ये वो दौर था जब डर ने लोकतंत्र को कुचल दिया था। इमरजेंसी एक फैसला था, लेकिन उसके पीछे कई चेहरे थे। कुछ लोगों ने इमरजेंसी को लागू किया, कुछ लोगों ने शांत रह के सहा और कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। आइए जानते हैं इमरजेंसी के अंतर्गत कौन कौन से मुख्य किरदार रहे। सबसे पहले नाम आता है भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। सन 1971 में बांग्लादेश युद्ध जीतने के बाद उनकी गिनती एक शक्तिशाली नेता के रूप में की जाने लगी, लेकिन 1975 ईस्वी में उनकी सत्ता खतरे में आने के बाद उन्होंने लोकतंत्र का रास्ता छोड़कर तानाशाही का रास्ता चुना। इमरजेंसी उनकी राजनीतिक ताकत को बचाने की एक रणनीति थी जो इन्होंने बिना पछतावे के लागू किया। इमरजेंसी के दौरान एक और चेहरा उभरा, संजय गांधी, इंदिरा गांधी का पुत्र, जो ना तो कोई आधिकारिक पद पर था परंतु सत्ता उसी के हाथ में थी। उसने युवाओं के लिए 5 सूत्रीय अभियान चलाया, लेकिन उसका सबसे विवादित हिस्सा था नसबंदी अभियान। कहा जाता है संजय गांधी ने डर और जबरदस्ती के कारण सत्ता चलाई। अब बात करते हैं उस व्यक्ति की जो इंदिरा गांधी के सामने सच्चाई की मसाल को प्रस्तुत किया, जयप्रकाश नारायण, जिन्हें लोग जेपी कहते हैं। जेपी ने कहा था, सत्ताधारी सत्ता छोड़ दें वरना जनता उन्हें उखाड़ फेंकेगी। इमरजेंसी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, परंतु उनकी विचारधारा ने पूरे विपक्ष को एकजुट कर लिया। इमरजेंसी में कई ऐसे नेता थे जिनको सरकार ने कुचलने की कोशिश की। अटल बिहारी वाजपेयी भविष्य के प्रधानमंत्री तब जेल में डाले गए। लाल कृष्ण आडवाणी आरएसएस के नेता। मोरारजी देसाई बाद में प्रधानमंत्री बने। जॉर्ज फर्नांडिस फर्जी केस में अंदर जेल से ही चुनाव लड़ा और जीता भी। ये वो नेता थे जिन्होंने तानाशाही के सामने झुकने से इनकार किया। इमरजेंसी सिर्फ एक सत्ता की कहानी नहीं है, ये उन लोगों की भी कहानी है जिन्होंने डर के माहौल में रहते हुए भी अपने कदम आगे बढ़ाए और यही आगे बढ़े हुए कदम भारत को आगे चल के लोकतंत्र के राह पर लेकर आई। 21 महीने के तानाशाही के बाद वो दिन आया जब लोगों को उनकी आवाज वापस मिली। भारत में फिर से लोकतंत्र वापस आया। जनता चुपचाप सब कुछ सह रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर गुस्सा उबल रहा था। फिर आया जनवरी 1977 जब इंदिरा गांधी ने अचानक आम चुनाव की घोषणा कर दी। उन्हें लगा था वो चुनाव एक बार फिर से जीत जाएंगी, लेकिन लोगों ने तानाशाही के खिलाफ वोट दिया। जनता पार्टी जो जयप्रकाश नारायण द्वारा निर्मित थी, उसने एक बड़ी लहर खड़ी कर दी थी। 1977 के आम चुनाव में कांग्रेस को इतिहास की सबसे बड़ी हार मिली। इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी तानाशाह मां की तानाशाह बेटे, जो अपनी सीट तक नहीं बचा सके। यह एक जनमत संग्रह था जिसमें देश ने कहा हम लोकतंत्र के साथ हैं, तानाशाह के नहीं। चुनाव के बाद जनता पार्टी सत्ता में आई और मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। ये जीत एक राजनीतिक बदलाव नहीं थी, ये था भारत में लोकतंत्र की वापसी। इमरजेंसी के बाद संसद ने संविधान में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए ताकि फिर से कोई भी प्रधानमंत्री गलत सत्ता का प्रयोग ना कर सके। राष्ट्रपति अब केवल तभी इमरजेंसी घोषित कर सकता है जब कैबिनेट की लिखित सलाह हो। फंडामेंटल राइट्स को पूरी तरह सस्पेंड नहीं किया जा सकता। ये बदलाव हमारे लोकतंत्र के सुरक्षा कवच बन गए। इमरजेंसी ने हमें सिखाया लोकतंत्र कभी अस्थायी नहीं होता, उसे हर दिन संविधान, कानून और नागरिकों से बचाना पड़ता है। वो 21 महीने अंधेरा का हमें याद दिलाता है कि आजादी की सबसे बड़ी कीमत सतर्कता है
और ये कीमत हमें रोज चुकानी पड़ती है।